अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुफियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर न्यूट्रिशन के एमडीकेट के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इसकी पिछली वीडियो में भी हमने एमडीकेट के पास्ट पेपर के न्यूट्रिशन चैप्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था। आज रिमेनिंग जो है उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर एबल टू मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स में एंड अदर एनिमल्स पे। एंड ऑप्शन बी है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये जो अपना खाना है वो खुद बनाते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन सी है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होते हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं वो अदर एनिमल्स पे और प्लांट्स पे। एंड ऑप्शन डी है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट जो होते हैं वो फूड हासिल करते हैं डेड डेड ऑर्गेनिज्म से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑटोट्रॉफ्स। देन हमारे पास थर्ड एमसीक्यू है बाइल इज सिक्रेटेड इन। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी है स्प्लिन, ऑप्शन डी है पैनक्रियाज एंड ऑप्शन ई है गॉल ब्लैडर। बाइल जो सिक्रेट होता है वो लीवर पे होता है और बाइल का जो काम होता है वो फैट को इमल्सिफाई करता है। देन हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है प्लग व्हेन कंबाइंड विद सर्टेन केमिकल्स इन सलाइवा इट बिकम हार्डन एंड कैल्सिफाइड फॉर्मिंग अ हार्ड डिपॉजिट इज नोन एज। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन ए है मोलर, ऑप्शन बी है डेंटल कैरीज, ऑप्शन सी है कैल्सिलस, ऑप्शन डी है गेंजिविटीज एंड ऑप्शन डी है डेंटाइन। तो प्लग जो होता है वो होता है जब बैक्टीरिया जब कंबाइन होते हैं सलाइवरी मटेरियल के साथ तो उसे हम प्लग कहते हैं। प्लग जब कंबाइन होता है केमिकल्स जो होते हैं सलाइवा उसके साथ तो वो टीथ को हार्ड और कैल्सिफाइड कर देता है, जिसकी वजह से जो होता है वो होता है कैल्सिलस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्सिलस। देन हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यू है द यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑब्जर्व फूड मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर टिश्यू बिल्डिंग इज कॉल्ड। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डाइजेशन, ऑप्शन बी है एसिमिलेशन, ऑप्शन सी है इजेशन, ऑप्शन डी है एब्जॉर्प्शन एंड ऑप्शन ई है इंजेशन। तो सबसे पहले जो होता है वो इंजेशन होता है जिसमें फूड जो है वो इनटेक होता है। देन हमारे पास डाइजेशन होता है जिसमें फूड जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है। देन हमारे पास जो होती है वो ऑब्जर्प्शन होती है। ऑब्जर्प्शन में जो होती है वो ब्रेक डाउन हुए फूड जो होते हैं वो सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और देन हमारे पास होती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में ये होता है कि ऑब्जर्व फूड जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देन हमारे पास इजेशन हो जाती है। इजेशन में जो होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एसिमिलेशन जिसमें एब्जॉर्ब फूड जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी एसिमिलेशन। देन हमारे पास सिक्स्थ एमसीक्यू है कीमोसिंथेसिस इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरिंग। तो आइए इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑप्शन बी है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑप्शन सी है एनी काइंड ऑफ कंपाउंड एंड ऑप्शन डी है लाइट एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इनऑर्गेनिक। कीमोसिंथेसिस में जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। देन हमारे पास 7 एमसीक्यूज है इन कॉकरोच द पोर्शन फ्रॉम प्री ओरल कैविटी टू गिजर्ट इज नोन एज। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोक्टोडियम, ऑप्शन बी है मेसेंटिरोन, ऑप्शन सी है स्टोमोडियम, ऑप्शन डी है मैक्सिलिया एंड ऑप्शन ई है मैंडिबल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टोमोडियम जो कि पोर्शन होता है प्री ओरल कैविटी टू गिजर्ट का और इसे हम फोरगट भी बोलते हैं। देन हमारे पास 8 एमसीक्यूज है द डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन ए हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है वो वायरस की वजह से होता है। ऑप्शन बी है कोलेरा। कोलेरा जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ऑप्शन सी है मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। ऑप्शन डी जो है वो है बेरी बेरी और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी बेरी बेरी जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। देन हमारे पास 9th एमसीक्यूज है पेप्सिन वर्क बेस्ट एट अ पीएच ऑफ। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 1.1, ऑप्शन सी है 1.3 एंड ऑप्शन डी है 1.4। तो पेप्सिन का जो पीएच होता है वो होता है 1.4। देन हमारे पास 10th एमसीक्यूज है इन एन एक्सपेरिमेंट प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेटिन वाज ब्लॉक्ड एज अ रिजल्ट लेवल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम वर अफेक्टेड एक्सेप्ट। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए ट्रेप्सिन, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है कीमोट्रेप्सिन, ऑप्शन डी है अमाइलेज एंड ऑप्शन ई है लाइपेज। तो सिक्रेटिन जो होता है वो ड्यूटेरियम में प्रोड्यूस होता है और ड्यूटेरियम में जो हार्मोन्स होते हैं वो ट्रेप्सिन भी होते हैं, कीमोट्रेप्सिन भी होता है, अमाइलेज भी होता है और लाइपेज भी होता है। लेकिन बट जो पेप्सिन है वो स्टमक में प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ये अफेक्ट नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो ये थे हमारे पास न्यूट्रिशन चैप्टर के पास्ट पेपर के एमडीकेट के एमसीक्यूज जो हमने आज डिस्कस किए हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने भी डिस्कस किया था इस चैप्टर को, और जो रिमेनिंग थे वो आज हमने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें, अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।